दुनिया भर में आपने कई तरह के निवेश के बारे में सुना होगा और बहुत से लोग होंगे आप में से जो निवेश करते होंगे पैसा अपना। लेकिन क्या आपको पता है कि बिटकॉइन एक ऐसा ही जरिया है जहां पर लोग आजकल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि बिटकॉइन पर सरकार जल्द ही बैन लगा सकती है। और अगर सरकार बैन लगाती है तो अब आपके लिए इसमें होल्डिंग्स या फिर निवेश करना ये सब कुछ गैरकानूनी हो जाएगा। जी हाँ, भारत सरकार जो है वो डिजिटल करेंसी 2021 एक बिल लेके आ रही है और इसके बाद बिटकॉइन को पूरी तरीके से भारत में बैन करने की तैयारी है। इसके बाद जो भी लोग इसमें होल्डिंग्स, निवेश या फिर फंड ट्रांसफर करेंगे वो गैर कानूनी हो जाएगा और तब उन पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या और ये कैसे काम करता है और ये कब से काम करता है। ये तमाम जानकारियां जो है आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। बिटकॉइन जो है एक वर्चुअल करेंसी है जिसकी शुरुआत साल 2009 में हुई थी। इसे हम क्रिप्टो करेंसी भी कहते हैं क्योंकि इसके पेमेंट में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से काम करती है और इसे शुरू करने का जो श्रेय है वो सतोशी नाकामोतो को जाता है। लेकिन वो कौन है, ये केवल एक अनसुलझी पहेली है। बिटकॉइन की यूनिट को सतोशी कहा जाता है, जैसे भारत में रुपए की यूनिट को पैसा कहा जाता है। बिटकॉइन जैसे दुनिया में और भी करेंसीज मौजूद हैं जैसे कि लाइटकॉइन, इथेरियम, जेड कैश, लेकिन बिटकॉइन की टक्कर में अब तक दूसरी कोई करेंसी बनी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बिटकॉइन जो चीज है उससे हम कैसे पेमेंट करते हैं या पेमेंट लेते हैं। तो बिटकॉइन में सिर्फ एक ही मोड ऑफ पेमेंट है, वो है वर्चुअल मोड ऑफ पेमेंट। लेकिन इसमें जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हैं वहां से इसकी प्रक्रिया काफी अलग है। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो इसमें इस प्रक्रिया को हम माइनिंग कहते हैं। इसके लिए खास तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। इसके लिए एक बेहतर प्रोसेसर और एक अनइंटरप्टेड हमें सोर्स चाहिए पावर का, जो कि भारत में काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे में जो बिटकॉइन के यूजर्स हैं दुनिया भर के अलग अलग देशों में वो ज़्यादा है, लेकिन भारत में भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो हैं इस वक्त बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर आप बिटकॉइन इस्तेमाल करते हैं या फिर इससे फंड्स ट्रांसफर करते हैं तो क्या यह वाकई में आपके लिए सुरक्षित है। ये सबसे पहली बात होती है जो कि ग्राहक के तौर पर आपको जाननी चाहिए। बिटकॉइन में सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि इसमें जो वैल्यू होती है आपके बिटकॉइन की वो काफ़ी अस्थिर होती है, यानी फ्लेक्सिबल होती है, वो बढ़ती घटती रहती है। हो सकता है कि इस वक्त अगर आपके पास एक बिटकॉइन की कीमत अगर आपकी $40,000 है तो हो सकता है अगले हफ्ते वो 30,000 हो जाए या उसके अगले हफ्ते वो 1 लाख हो जाए। मतलब इसमें जो अमाउंट है वो काफ़ी ऊपर नीचे करता है, इसलिए ये काफ़ी अस्थिर है और इसलिए इसे लोग जो कहते हैं वो अनसेफ भी कहते हैं। क्योंकि अगर आप यूज़र हैं, अगर आपने पैसा निवेश किया है इसमें, तो आपकी वैल्यू आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है और घट के शून्य पे भी जा सकती है। बिटकॉइन के लिए एक ऐप होता है जिसके जरिए आप लेन देन करते हैं, लेकिन अगर कभी सर्वर में किसी भी तरह की दिक्कत आई जिसकी वजह से आपकी फाइल हट जाए या पासवर्ड गलत हो जाए तो समझ लीजिए आपका निवेश किया हुआ एक एक पैसा हमेशा के लिए आपकी पहुंच से दूर हो गया है। और अगर आप कभी अपना पासवर्ड गलती से भूल गए तो आपका लगाया हुआ सारा पैसा हमेशा के लिए कहीं खो जाएगा। भारत में बिटकॉइन को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। इस पर सरकार ने बैन लगाने का फैसला कर लिया है, लेकिन इसको लेकर जो अलग अलग समितियां हैं वो ये भी कहती हैं, कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा है। लेकिन जो सरकार का कहना है कि इस तरीके के जोखिम भरे जो वित्तीय चीज़ें हैं उस पर सरकार अब पूरी तरीके से बैन लगाना चाहती है, खासकर क्योंकि इस पर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। खासकर ऐसा वित्तीय लेन देन जो कि बहुत बड़ी मात्रा में अगर आपके देश में, राज्य में हो रहा है और सरकार की मॉनिटरिंग नहीं है उस पर, तो ये काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। इसके अलावा जो समितियां हैं वो कहती हैं कि सरकार की ओर से डिजिटल करेंसी को ही केवल मान्यता प्राप्त होगी। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि आरबीआई भारत में बहुत जल्द ही आधिकारिक डिजिटल करेंसी लाने पर काम कर रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि जो लोग गैरकानूनी ढंग से बिटकॉइन का इस्तेमाल करेंगे उन पर कितना जुर्माना लगेगा, लेकिन साल 2019 में ऐसी स्थिति में क्रिप्टो करेंसी खरीद और बिक्री करने वालों को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। यानी अगर आप अब तक बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं या फिर लगाने का आगे सोच रहे हैं तो अपने इस फैसले को बदल दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपका लगाया हुआ पैसा जो है वो तो जाएगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको सजा भी हो सकती है।